डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो क्लास 11 के लिए, जिसमें हमने लिया समुच्चय प्रश्नावली 1G। यह भाग 30 है, समुच्चय का भाग नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 1G का, इलाहाबाद शब्द में आए हुए नंबर ए और बी पार्ट में प्रॉब्लम है कि इलाहाबाद शब्द में आए हुए स्वरों का और अक्षरों का समुच्चय लिखिए। पहले तो स्वरों का समुच्चय लिखना है, फिर अक्षरों का समुच्चय लिखना है। स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू 5 टाइप के होते हैं। तो स्वरों का समुच्चय लिखेंगे भैया, लिखेंगे स्वरों का समुच्चय बराबर स्वरों का समुच्चय स्वरों का समुच्चय बराबर, समुच्चय बॉक्स में क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू होता है, इसमें सिर्फ ए है तो क्या लिखेंगे ए, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में। वैसे स्मॉल लेटर में कोई भी अक्षर अवयव के रूप में जब भी लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अक्षरों का समुच्चय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय भी लिखेंगे तो कोई भी अक्षर रिपीट करके नहीं लिखा जाएगा। जैसे ए, फिर यल, फिर ए नहीं, फिर एच, फिर बी, फिर ए नहीं, फिर डी, और बीच में कामा लगा दीजिए। ठीक, ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। मतलब जैसे नियम है समुच्चय में, कोई भी अक्षर रिपीट करके नहीं लिखा जाता है समुच्चय बॉक्स में। जैसे डबल ए है तो इसमें जितनी बार ए है उसको एक बार लिखेंगे, यल 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, बी ए कितनी बार है 2 बार तो एक बार लिखेंगे। ठीक ना, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक ना, इलाहाबाद को इस तरीके से समुच्चय बॉक्स में लिखा जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुच्चय 0 3 1 2 1 कामा 3 कामा 0 कामा 2 2 4 4 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त रूप का मतलब है भैया, नियम होता है कि किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, अन्यथा वह त्रुटिपूर्ण होता है। तो इसे क्या करिए, इसमें जितने भी अवयव हैं छोटा करके लिखेंगे। जैसे कि एक बार लिखेंगे 0 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4। रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट इसका जो है अवयव रिपीट नहीं होगा, ये संक्षिप्त रूप हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ए, पहला ए ऑप्शन है x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x ब्रैकेट बंद कामा b इक्वल टू समुच्चय बॉक्स, समुच्चय b इक्वल टू 2 4 6, समुच्चय c बराबर 2 4 6 8 डैश डैश कामा d इक्वल टू 6। तो भैया इसमें देखिए a डिफाइन नहीं है, a को डिफाइन करेंगे तो लिखा जाएगा a इक्वल टू क्या, कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R, x रियल नंबर है तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। जो x की वैल्यू होगी इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को 12 का गुणनखंड करिए तो लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0। कैसे, देखिए 12 एक अन्नम 12, 12 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने पर -8 आ जाए और गुणा जोड़ने पर -8 आ जाए और गुणा करें तो 12। देखो 6 दूनी 12 प्लस 12 और 6 2 8 -8। तो भैया इन दोनों में पेयरिंग करेंगे, 2 पेयर ये 2 पेयर ये, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, -2 इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इसमें बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6, अदर में x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 कामा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 कामा 2। अतः सेट a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सेट a हो जाएगा 2 कामा 6। ठीक ना, इसका यही तो मतलब होगा, वही x होगा जो इसको संतुष्ट करता है। वैल्यू रख करके देखिए तो देखो 2 को यहाँ रखेंगे, 2 8 16 और 2 दूना 4 16 और ये 4 इसमें जुड़ के 16 प्लस 16 माइनस 16 घट जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे 6 रख करके देख लीजिए, संतुष्ट करेगा। ठीक, ए डिफाइन हो गया। बी कितना दिया है, बी आपको दिया है 2 कामा 4 कामा 6। सी कितना दिया है, सी दिया 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 डैश डैश, ये अनंत समुच्चय है।
डी कितन कौन सा है, एकल समुच्चय। चलिए अब क्या निकालना है आपको, उप समुच्चय है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन कौन किसका उप समुच्चय, देखिए 1 2 3 4 चार सेट हमको दिए। पहला समुच्चय ए के, समुच्चय ए के, ये समुच्चय है ना, समुच्चय ए के अवयव 2, 6 समुच्चय बी में है कि नहीं है, है। समुच्चय बी में भी हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः बी सब ए सबसेट ए उप समुच्चय बी होगा, ए उप समुच्चय बी होगा। देखिए उप समुच्चय की परिभाषा होती है कि ए, यदि ए और बी, ध्यान से समझिए, उप समुच्चय है, उप समुच्चय परिभाषा बता रहे हैं आपको। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, क्या बोलेंगे, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। देखिए जैसे हमने बनाया है, ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, समझ गए। अब थोड़ा सा और बढ़ के आगे इसके बोल देते हैं कि उचित उप समुच्चय, तो बी का कोई अवयव जो इसमें ना हो, ए में ना हो, तो 6 इसमें 4 इसमें नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं, सिर्फ अभी उप समुच्चय हमको जानना है बस। चलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है भैया कि ए के जो अवयव हैं 2 और 6, वह देखिए 6 सी में भी हैं, 2 और 6 हैं, तो ए उप समुच्चय होगा सी का भी। तो लिखेंगे इस प्रकार समुच्चय ए, सेट ए, समुच्चय ए के अवयव कौन से, 2, 6 समुच्चय किसमें मिल रहे हैं, समुच्चय सी में। बी से तुलना किया तो मिल गया, अब समुच्चय किसके बोलेंगे, सी से, समुच्चय सी में हैं, सी में भी हैं, तो क्या हो जाएगा, ए उप समुच्चय सी हो जाएगा। ए उप समुच्चय, ये उप समुच्चय का चिन्ह है, ये सी है आपका, ए उप समुच्चय सी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन है समुच्चय बी के अवयव। अब समुच्चय बी को मिलाइए, समुच्चय बी के अवयव, देखो ए का सी में नहीं मिल रहा है, इसलिए ए का डी में नहीं मिल रहा है, इसलिए छोड़ देंगे इसको। अब बी को उठाएंगे, ए को उठाया, तीनों में तुलना किया, मिल गया, जो मिला वो हमने लिख दिया। बी को उठाइए, बी को देखो, बी सी में मिल रहा है ना सारे अवयव, तो बी उप समुच्चय होगा सी का। तो लिखेंगे समुच्चय बी के अवयव, कौन से अवयव, समुच्चय बी के अवयव 2, 4, 6 समुच्चय सी में हैं, तो क्या लिखेंगे, बी उप समुच्चय सी लिखा जाएगा, बी उप समुच्चय सी लिखेंगे। ऐसे ही चौथा ऑप्शन जो बनेगा इसमें, ध्यान दीजिए, चौथा ऑप्शन जो बनेगा वो चौथा ऑप्शन होगा कि समुच्चय डी का अवयव, समुच्चय डी है ना, आप समुच्चय डी को उठा के सबसे तुलना करिए, देखो सी में भी है 6, बी में भी है और ए में भी है, तो क्रमानुसार डी ए का उप समुच्चय होगा, बी का होगा और सी का होगा। तो लिखेंगे हम समुच्चय डी का अवयव 6, समुच्चय ए, बी और सी तीनों में है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डी उप समुच्चय ए, डी उप समुच्चय बी, डी उप समुच्चय सी, ये हो जाएगा। ये तो था आपका प्रश्न नंबर 3, ये था प्रश्न नंबर 3। उप समुच्चय की परिभाषा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से एक बार। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। पहला ऑप्शन है, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए समुच्चय ए अवयव है बी का, तो x बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो भैया देखिए
यह कथन सत्य है या असत्य, क्योंकि यह असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए जो सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले का सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? यह असत्य है। क्यों असत्य है जरा देखिए, यह असत्य है क्यों? मान लेते हैं कि अब हमको ए बी मानना पड़ेगा। ए बी लिखेंगे, माना समुच्चय ए बराबर 1 या 2, कुछ भी कोई भी अवयव ले लेते हैं, और कह रहा है कि ए जो है वह अवयव है बी का, तो बी में इस एक को अवयव बनाएंगे। जैसे इस समुच्चय का समुच्चय इस तरीके से, कामा एक और मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए सिद्ध हो रहा है कि नहीं, यक्स अवयव है ए का। देखिए एक अवयव है ए का, और ए जो है यानी एक यानी ए अवयव है बी का। तो क्या यह एक अवयव है बी का? एक अवयव है बी का। सत्य है कि असत्य है? इससे स्पष्ट है भैया कि एक अवयव है। लिख देते हैं, स्पष्ट है कि ये एक अवयव है समुच्चय ए का, कामा, और समुच्चय ए अवयव है बी का, परंतु एक अकेले, सिर्फ एक की बात करें, ये समुच्चय एक है, एक नहीं है, ये समुच्चय ए एक है, तो एक अवयव नहीं है समुच्चय बी का। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट यही है समुच्चय बी का। क्योंकि वही बता दीजिए, क्योंकि एक नहीं है, ये समुच्चय एक है, क्योंकि एक कामा बी में नहीं है। आप कहेंगे सर है तो दिख तो रहा है, बस भैया समुच्चय एक है, समुच्चय एक है, सेट में लिखा गया ना, यही ब्रैकेट हटा दीजिए तो एक हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या है, यह कथन असत्य है, नहीं है, इस प्रकार दिया हुआ कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन, अतः कथन असत्य है, ठीक। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन का पहला आंसर। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? यदि ए उपसमुच्चय हो, यदि ए उपसमुच्चय किसका? बी का, तथा बी अवयव है सी का, तो ए अवयव होगा सी का, तो यह भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा कथन भी क्या होगा? असत्य होगा। क्यों होगा? असत्य कथन है, तो क्यों होगा असत्य? देखते हैं, लिखेंगे माना ए उपसमुच्चय बी कह रहा है ना, तो ए इक्वल टू लिख लेंगे 1, तथा बी इक्वल टू लिखेंगे 1 कामा 2, और सी की चर्चा हो रही तो लिखेंगे, और देखिए सी में कह रहा है सी ए अवयव है सी का, तो सी जो बनाइए भैया समुच्चय सी में ए को इन्वॉल्व करिए, ए हो गया 1 कामा, देखिए समुच्चय सी में समुच्चय बी अवयव है सी का, बी अवयव है सी का, 1 कामा 2 है, तो यहाँ पर भी 1 कामा 2 करिए, क्योंकि बी को अवयव बनाना है। यहाँ पे 3, नहीं समझे? फिर से लिख दें, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 कामा 2, यानी ये बी हो गया, अवयव हो गया। देख कह रहे हैं प्रॉब्लम कर, बी अवयव है सी का, तो सी में बी होना चाहिए, तो बी है 1 कामा 2, इसके अंदर लिखेंगे कामा 3 लिख दीजिए, ठीक। तो बी अवयव सी का हो गया। अब देखिए लिखेंगे समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय ए का अवयव बी में है, समुच्चय ए का अवयव समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है, अतः ए सबसेट ए अवयव है बी का। कौन सा अवयव? 1 कामा 2, समुच्चय सी में है, समुच्चय किस में है? सी में है, तो बी अवयव है सी का, परंतु देखिए, परंतु ए बराबर जो 1 है, समुच्चय 1 है, समुच्चय सी में नहीं है, ये समुच्चय सी में नहीं है,
समुच्चय सी में नहीं है। देखिए ए अवयव है सी का, तो देखिए सी में एक अकेले नहीं, समुच्चय एक नहीं है। यही लाइन हमने लिखा है, समुच्चय ए जो है ए बराबर समुच्चय ए इक्वल टू समुच्चय एक, समुच्चय सी में नहीं है। अतः कथन असत्य है। कौन सा कथन? ए अवयव है सी का सत्य नहीं है या असत्य है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है कि यदि ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय सी, तो ए उपसमुच्चय सी हो सकता है, यह सत्य हो सकता है, यह सत्य होगा। तो देखिए कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 3 सत्य है, या बाद में भी आप लिख सकते हैं सत्य है या असत्य है, प्रूफ करके। पहला, ए उपसमुच्चय बी, तो ए के सारे अवयव बी में होंगे। कैसे? यदि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, ये सत्य है। x ए में होगा तो x बी में भी होगा, सिंपल सी बात है। परंतु भैया क्या लिखेंगे? परंतु कौन सा है? फिर बी और उपसमुच्चय सी, परंतु बी उपसमुच्चय सी, यदि x बिलोंग्स टू, x अवयव है बी का तथा x अवयव है सी का। यदि, अब देखिए x ए में भी है, x बी में है, x बी में है, x सी में है, तो ए देखिए x बी इसमें भी, x बी इसमें है, तो ए अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? x अवयव है ए में तो x अवयव सी में, तो ए सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। यदि x बिलोंग्स टू ए और तथा या तब x बिलोंग्स टू सी, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, सॉरी, ए उपसमुच्चय सी, तो ए उपसमुच्चय सी। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। मान लीजिए एक ए में है और एक बी में भी है, फिर एक बी में भी है तो एक सी में भी है। जैसे यहाँ पे x अवयव है ए का तथा x अवयव है बी का, दूसरे में भी कहते हैं कि x अवयव है बी का तथा x अवयव सी का, तो ये दोनों में देखिए x बी में है, x इसमें भी है, तो x ए में भी है, x सी में भी है। जैसे ये इसका उपसमुच्चय था, वैसे ए सी का उपसमुच्चय लिखा जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा ऑप्शन कौन सा है भैया? कह रहा है कि यदि x अवयव यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का और बी उपसमुच्चय नहीं सी का, तो ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। नहीं, ये जरूरी नहीं होता है, असत्य है। कैसे असत्य है? असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है। तो कैसे दिखाएंगे? माना ए बराबर, माना ए इक्वल टू 1,2, माना ए इक्वल टू 1,2 तथा बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू 2,3 मान लीजिए और सी इक्वल टू 1,2,5 मान लीजिए। अब जो जैसे कह रहा है वही प्रूफ करते चलिए। देखिए कह रहा है कि ए अवयव नहीं, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, नहीं है उपसमुच्चय बी का। ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय ए के, समुच्चय ए के सभी अवयव 1,2 समुच्चय बी में नहीं है, समुच्चय बी में नहीं है। तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ये तो सत्य है। आगे बढ़ते हैं अभी, फिर लिखेंगे समुच्चय बी के सभी अवयव 2,3 समुच्चय सी में नहीं है, सी में नहीं है। देखिए बी 2,3 इसमें है, नहीं है, सिर्फ 2 अकेले है, 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए लिख गया इतना। तो क्या लिखेंगे? तो ए उपसमुच्चय नहीं, बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? सी का। परंतु देखो भैया, परंतु तीसरी कंडीशन कौन सी थी? ए उपसमुच्चय नहीं है सी का ना, तो होगा। देखो ए के सारे अवयव सी में हैं, 1,2 मिला है ना, तो ए, परंतु समुच्चय ए के सभी अवयव 1,2 समुच्चय सी के भी अवयव हैं, समुच्चय सी में हैं,
तो ए उपसमुच्चय सी, ए उपसमुच्चय सी, अतः यह क्या है, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। यही अगर ये कह दिया होता, यही अगर प्रश्न में बदल दिया होता तब तो सत्य हो जाता। क्या ये हटा दिया होता, कह देता ए उपसमुच्चय सी होता है तो सत्य कथन हो जाता। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर 5 पर। ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 5 इज, पांचवा ऑप्शन है भैया, पांचवा ऑप्शन है कि कौन सा था पांचवा ऑप्शन, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो x बिलोंग्स टू b, x अवयव है b का। तो पांचवा जो ये कथन है वह आपका क्या हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं मिला, सत्य नहीं है, ये असत्य है, असत्य है। तो क्या असत्य है, क्यों असत्य है, चर्चा करते हैं। लिखेंगे समुच्चय, पांचवा ऑप्शन है, तो लिखेंगे समुच्चय ए इक्वल टू, समुच्चय ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1, 2 मान लीजिए, और बी इक्वल टू कितना मानेंगे, 2, 3, 4, 5, कुछ भी आप मानिए, लेकिन ऐसा ही मानिए जो कि प्रूफ हो जाए, लगे कि हाँ ये सत्य हो जाएगा, सत्य है। तो समुच्चय ए, समुच्चय ए का अवयव, अवयव 1, 2 समुच्चय बी में, समुच्चय बी में नहीं है, बी में नहीं है, अतः ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, अतः ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। फिर समुच्चय ए, समुच्चय ए का अवयव, समुच्चय ए का अवयव 1, समुच्चय, समुच्चय ए का अवयव 1 समुच्चय बी में नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये भी सत्य है। दूसरी दो कंडीशन सत्य हो गई। ठीक ठीक, अब तीसरी पे पहुंचते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि x बिलोंग्स टू बी, और इसमें क्या प्रूफ हो रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अतः यह दिया गया कथन असत्य है। इस प्रकार, इस प्रकार दिया गया कथन असत्य है, या असत्य है या सत्य नहीं है। ठीक, आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 6, इस प्रश्न में जो छठा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 6 है, आपको दिखाते हैं बुक में। ऑप्शन नंबर 6 है कि कहाँ गया, यदि, यदि ए उप समुच्चय बी तथा x अवयव नहीं है b का, तो x अवयव नहीं है a का, यही प्रूफ करना है आपको। ठीक, तो चलिए ये क्या होगा, ये सत्य होगा। कैसे सत्य होगा, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। सत्य होगा क्योंकि भैया यदि जो कह रहा है कंडीशन में, प्रॉब्लम में, कि a उप समुच्चय है b का, यदि x अवयव है a, तब x अवयव होगा b का। इसके अकॉर्डिंग दोनों अगर भाई कह रहा है ना कि a उप समुच्चय है b का, तो a का एक अवयव x है, जो a में है तो वही x b में भी होगा, तभी सत्य होगा। यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इस प्रकार कथन a उप समुच्चय b कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू a सत्य है। ठीक ना। अब इसको आप एलिमेंट भी, अवयव भी 1, 2, 3, 4 लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे 2 अवयव है 1 का, तब 2 अवयव होगा b का, इसके अनुसार। अगर 3 अवयव नहीं है a का, तो 3 अवयव नहीं होगा b का, या 2 अवयव नहीं है a का, तो 2 अवयव नहीं होगा b का, इसके अनुसार। ठीक, इस प्रकार a अवयव है, a उप समुच्चय है b का, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a सत्य है। ठीक, तो ये तो था भैया, आज हमने पढ़ा सवाल नंबर कौन सा, 1, 2, 3 और 4। हमने 4 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये आपका, ये कौन सा लेसन खत्म हुआ आज, कौन सा
चैप्टर पढ़े हम लोगों ने, प्रश्नावली 1G। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।